सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और उसके 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ पर पौलुस पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस कहते हैं, और हाँ, मैंने एक स्तुफिनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया, उनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मसीही विश्वासियों, जिन्होंने प्रभु के नाम से अपना क्रूस उठाया है, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, जो उसके चेले बनना चाहते हैं, मैं उनसे ये विनती करता हूं, मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि वो अपने आप को किसी का ना कहें, वो अपने आप को केवल मसीह का कहें। उन परंपराओं के लिए ना जिएं जो परंपराएं सालों से चली आ रही हैं, बल्कि उन वचनों के लिए जिए जो करोड़ों सालों से हैं, हजारों से, आदि से हैं। उन वचन के लिए हमें जीना है, उन वचन के लिए जिए। यहां पर हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। यह वचन हमेशा हमेशा का है। जो ये दुनियावी परंपराएं हैं, ये केवल दुनिया की हैं, हमें यहां अच्छी लग सकती हैं, हम अपने आप को इन परंपराओं से अलग कर सकते हैं, लेकिन मसीही वचन हमें एक करता है, मसीही जो विश्वास है वो हमें एक करता है। तो समय है कि हम अंदरूनी रूप से एक हो जाए, चाहे ये कलीसियाएं एक हो ना हो, चाहे ये कलीसियाएं, इनके बिशप, इनके पास्टर ये एक हो ना हो, ये कोई मूवमेंट ऐसा चलाए ना चलाए, लेकिन कलीसिया जब एक होती है तो वो सच्ची कलीसिया बन जाती है। हमें कोई चर्च नहीं छोड़ना है, वहां की मेंबरशिप नहीं छोड़नी है, लेकिन केवल सच्चा बाइबल आधारित मसीही विश्वासी बनना है, और उन परंपराओं को छोड़ना है जिनसे हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें बहुत बुरा कहते थे, उनके जो शब्द थे वो ये थे, हमने पढ़े थे 23वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में, एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी शब्द था उनका। दुनियावी जो परंपराओं का पालन करने वाले लोग हैं, जो ऊपर से चूना फ्री हुई कब्रें हैं, जिनके अंदर कीड़े हैं लेकिन वो बाहर से साफ सुथरी दिखाई देती हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों को उन्होंने कपटी कहा है। तो ये परंपराओं का पालन करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो हम क्यों परंपराओं को पालन करते हैं? 23वें अध्याय में प्रभु ने हमसे कहा कि तुम इस पृथ्वी पर किसी को पिता मत कहना। तो कलीसियाओं में खूब धड़ल्ले से पिता भी कहा जा रहा है, फादर भी कहा जा रहा है, और सारी चीजें वहां पर कही जा रही हैं, एक एक चीज को पकड़ के। एक कलीसिया के विषय में मैंने आपसे पहले भी बात की थी, कि बात हुई कि हम सोना चांदी नहीं पहनेंगे। क्यों व्यर्थ की परंपराओं में फंसे हुए हो? सोना चांदी पहनकर ना तुम्हारा उद्धार खोएगा, और सोना चांदी ना पहनकर तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारा उद्धार सच्चे विश्वास से होगा, अपने आप को नई सृष्टि बनाने से होगा, उसके चरित्र को, उसके चाल चलन को, उसके स्वभाव को अपने अंदर ढालने से होगा। वचन को फॉलो करना सीखिए, वचन को अपने जीवन में ढालना सीखिए। वचन पढ़ना नहीं है, वचन सुनाना नहीं है। वचन पढ़ के सुना के दूसरों को प्रेरित करना है कि वो वचन उनके जिंदगी में, उनके जीवन में रेमा हो, मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में रेमा और जीवित हो जाए। वचन दोधारी तलवार की तरह से काम करना चाहिए। केवल वचन पढ़ा जाना, मीटिंग अटेंड करना, यह हमें उद्धार तक नहीं लेके जाएंगे, बल्कि वो वचन अपने जीवन में जयवंत करना, उसे जीवित करना, उसे जिंदा करना, यह हमें परमेश्वर के राज्य और उसके उद्धार तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर पौलुस ने यहाँ बड़े ही जो है दुखित शब्दों में कहते हैं कि कलीसिया में फूट ना हो। आगे पौलुस 18वें वचन में कहते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो क्रूस की कथा है, क्रूस की कथा क्या है? क्रूस की कथा यहां अभी हम पढ़ेंगे। क्रूस की कथा क्या सही सुसमाचार है, हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। समाचार, जो सुसमाचार है, वो मेरे और आपके लिए यह है। यदि आपसे कोई पूछे कि सुसमाचार क्या है, बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं ये पूरा पवित्र शास्त्र सुसमाचार है, ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। लेकिन सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं और आप जीवन पाए। यह सुसमाचार है, यह क्रूस की कथा है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों बलिदान हुए? यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के कारण हमें क्यों उद्धार प्राप्त हुआ? यह हमने जब अपना अध्ययन शुरू किया था, दूसरा संदेश मेरा यही था कि हम ये जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह के
बलिदान के कारण हम उद्धार कैसे पाते हैं। क्रूस की कथा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के मर जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने पर जो विश्वास करता है वो उद्धार है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। और हमने देखा था रोमियो की पत्री पहले अध्याय में कि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये यहां पर जो सुसमाचार जब सुनाया जाता है तो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर काम करता है, परमेश्वर का आत्मा वहां पर काम करता है। तो क्रूस की कथा को बहुत सारे लोग झूठ कहते हैं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, बहुत सारे जो अविश्वासी लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसको हम कैसे परमेश्वर माने, ये तो खुद ही मर गया, हमें ये कैसे बचाएगा। तो वो उनके लिए ये मूर्खता है, उनके लिए ये नाश का कारण है। लेकिन हम जैसे उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए ये उद्धार है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि जो धरती के ज्ञानवान लोग होते हैं, आगे देखिए यहां पर हम देखते हैं एक वचन को यहां पर पौलुस ने कोट किया है, जो कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 29वां अध्याय उसके 14वें वचन में पाया जाता है। यहां पौलुस जो है उस पुराने नियम के वचन को कोट करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो ये पौलुस है, ये हम जानते हैं ये फरीसी हैं और ये शास्त्रों में बड़े निपुण हुआ करते थे। जो फरीसी लोग होते थे यहूदियों में, ये शास्त्र में बड़े निपुण होते थे, ने पुराने नियम के बहुत सारे वचनों का ज्ञान हुआ करता था। और हम देखते हैं पौलुस ने अपनी पत्रियों में बहुत ज्यादा पुराने नियम के वचनों को कोट किया है, वहां पर उनका इस्तेमाल किया है। और उसी कड़ी में यहां पर यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 14वें वचन को यहां पर कोट करके अपनी बात को यहां पौलुस यहां रख रहे हैं। पौलुस कहते हैं, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ करूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? और आज हम इस संसार के ज्ञान को बड़ा ही अपने आप को सोचते हैं, अगर हमने संसारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हम बड़े अपने आप में गर्व महसूस करने लगते हैं, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझने लगते हैं। लेकिन नहीं, यह संसार का ज्ञान हमें उद्धार नहीं लेके आएगा। हमारे लिए संसार का ज्ञान, संसार की बुद्धिमानी हमारे लिए उद्धार लेके नहीं आएगा। यहाँ का जो ज्ञान है, हो सकता है हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमें वो हमारे उपयोग में आ जाए, हमारे इस्तेमाल में आ जाए, लेकिन स्वर्ग के राज के लिए वो जो क्रूस की कथा है, जो ये वचन है, वो हमें उद्धार तक लेके जाएंगे। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे जगत के जो मूर्ख लोग हैं, जो कौन से मूर्ख, वो नहीं जिन्हें हम ये कहें बेवकूफ, नहीं, इस दुनिया की नजर में मूर्ख कौन है? इस दुनिया की नजर में मूर्ख वो है जो दीन है। इस दुनिया के जो शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए मूर्ख वो है जो सच बोलता है। इस दुनिया के शैतान के पीछे चलने वाले लोगों के लिए मूर्ख वो है जो आत्मिक है, जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। वो लोग ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में ये समझदारी है, परमेश्वर की दृष्टि में ये बुद्धिमानी है। क्योंकि बुद्धि वहीं से प्रारंभ होती है जहां से परमेश्वर का प्रेम और भय, वहां जब हम अपने हृदय में रखते हैं, वही सही मायने में बुद्धि है, जो हम सच्चाई को मानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। तो पौलुस यहां कह रहे हैं, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? तो हमें संसार का ज्ञान ऐसा नहीं है हमें प्राप्त नहीं करना है, संसारिक ज्ञान हमें प्राप्त करना है, क्योंकि जरूरी है कि हम अपना जीवन यापन उसके तरीके से करेंगे। हमें जॉब नहीं मिलेगा, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे हमें अपने आप को उससे बुद्धिमान नहीं समझना है। वो कोई भी ले सकता है, वो खुली किताब है, लेकिन परमेश्वर की आत्मिकता को लेने के लिए अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने विश्वास को पूर्ण करना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से पुरानी सृष्टि के साथ दफन करके नई सृष्टि के साथ जी उठना होगा। यहां पर पौलुस आगे 21वें वचन में कहते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। हालेलुया। जो यहूदियों के विषय में हम ये देखते हैं, यहूदियों को हम एक तरीके से देखें, जो ज्यादा धर्मी लोग होते हैं, हम देखते हैं कलीसियाओं में ऐसी भी एक कलीसिया है जो चिन्ह और चमत्कारों पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है। अरे ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये चंगाई और वो चंगाई। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमसे प्रभु मसीह ने कहा है कि मेरे विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो लोगों को चंगा कर देंगे, उन्हें जो सांप होगा या कोई जहरीली चीज होगी उन पर कोई असर नहीं करेगी। निश्चित तौर पे ये होता है, लेकिन उनका जो मकसद, फोकस है, अपने विश्वास का फोकस है, वो उसी पर लेकर के चलते हैं। यानी उन्हें चिन्ह और चमत्कार आज के समय में भी चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
प्रभु यीशु मसीह ने, हमने देखा मत्ती के सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हो, लेकिन योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ तुम्हें अब कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो इससे बड़ा कौन सा और चमत्कार हमें चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब हमें क्या चमत्कार चाहिए? क्या हमें कोई चिन्ह चाहिए उस पर विश्वास करने के लिए? नहीं, अविश्वासी चिन्ह मांगते हैं। वो बात अलग है कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य इस धरती पर होते हैं, मेरा पूरा मानना है, और मेरे जीवन में भी बहुत अद्भुत कार्य हुए हैं, मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम केवल इसके लिए ही विश्वास करेंगे। यदि हमारे जीवन में कोई चिन्ह नहीं है, यदि हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, तो क्या हम विश्वास नहीं करेंगे? क्या इससे बड़ा कोई और चिन्ह हो सकता है कि वो मुर्दों में से जी उठा? हालेलुया। और यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। तो यदि हमारे जीवन में कोई चिन्ह नहीं है, यदि हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो विश्वास कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हें योना नबी के चिन्ह के अलावा तुम्हें अब कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यानी हमने देखा योना नबी मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो अपने जब वो बलिदान हुए 3 दिन 3 रात वो जो है अधलोक में रहे, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। यही चिन्ह हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। यानी कि हम देखते हैं एक लोग तो वो हैं जो चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं कि हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो, कि हमें चंगाई मिल जाए, हमें बड़ी आशीष मिल जाए, तो हम प्रभु को ग्रहण कर लेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस संसारिक ज्ञान में अपने आप को इतने ज्ञानवान बन गए हैं कि वो बाइबल की बहुत सारी ऐसी बातों पर सवाल उठाने लगे हैं। बाइबल की बातों पर वो सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। तो एक व्यक्ति ने एक सवाल किया कि बाइबल में लिखा है कि आदम को मिट्टी से बनाया गया है, तो क्या हमें मिट्टी से बनाया गया है? हम मिट्टी हैं। देखिए, संसारिक ज्ञान लगाकर उसने क्या सवाल किया कि बाइबल में लिखा है आदम को मिट्टी से बनाया गया है, तो क्या हम मिट्टी में हैं? क्या हम मिट्टी? हम कहां से मिट्टी? हमारे पास तो हड्डी है, हमारे पास मांस है, हम कहां से मिट्टी से बने? तो फिर मैंने उसे समझाया 2000 साल पहले, आज की टेक्नोलॉजी, आज का साइंस नहीं था। मिट्टी का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने कहा कि इस धरती के तत्वों से मिलकर शरीर बनाए। 2000 साल पहले लिखी गई, 3500 साल पहले उत्पत्ति मूसा के द्वारा लिखी गई परमेश्वर की प्रेरणा से। तो वहां लिखा आदम को मिट्टी से बनाया गया है। और आज ये साइंस प्रूव करती है कि आदम का जो शरीर है, मनुष्य का शरीर, इस धरती के सारे तत्वों से मिलकर बना है। हमारे शरीर में आयरन भी पाया जा रहा है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर एक तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तमाम तरीके के विटामिन हैं, सारी चीजें, प्रोटीन्स हैं, हम सब इस धरती के तत्वों से मिलकर के बने हैं। और इसी धरती के तत्वों को अपने अंदर ग्रहण करके, यानी भोजन को ग्रहण करके, हम इस शरीर को जो है स्फूर्ति लाते हैं, इसको आगे चलाने के लायक करते हैं। तो ये जो लिखा गया है मिट्टी से बना है, तो क्या ये साइंस नहीं कहती कि जो मनुष्य का शरीर है वो इस धरती के तत्वों से बना है? वो बंदा कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अरे मत मानो ना, आपसे किसने कहा है? आप इस ज्ञान के पीछे पड़े रहिए, आप बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को चलाते रहिए। आपसे कौन कहता है कि आप इन सब बातों को मानिए? जो सृष्टि है वो चीख चीख के परमेश्वर की गवाही देती है। यदि फिर भी नहीं समझते हो तो अपने पृथ्वी के ज्ञान को अपने पास रखो, क्योंकि परमेश्वर ने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करें। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि ये जो ऐसे लोग हैं जो चिन्ह मांगते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो ज्ञान के पीछे, इस दुनियावी ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहां कहते हैं, लेकिन हम तो उस क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, चाहे वो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण हो, चाहे यूनानी या अन्य जातियों के लिए वो मूर्खता हो, परंतु जो बुलाए गए, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। और उसी बल को हम महसूस करते हैं, उसी बुद्धि को मैं और आप जो मसीही विश्वासी हैं महसूस करते हैं। चाहे जगत के लोग हमें मूर्ख समझे, चाहे जगत के लोग हमें कुछ भी समझते रहे, लेकिन हम जानते हैं कि हमने किस उद्धार को प्राप्त किया है। हम जानते हैं कि हम कौन सी आशा के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, उस आशा के साथ जो आशा प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम पर प्रकट होने वाली है। यहां पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। जैसे हमने पढ़ा कि जहां पर जो मनुष्य है उसकी बुद्धि खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की शुरू होती है। हमारी गति में और उसकी गति में जमीन आसमान का फर्क है, हमने पढ़ा है। तो यहां पर पौलुस कहते हैं, भाइयों अपने बुलाए जाने की तो सोचो,
ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ये बलवान कौन है, ये ज्ञानवान कौन है? जो इस धरती के ज्ञान की तरफ चलते हैं, जो अपने आप को इस धरती पर बहुत ही बड़ा सामर्थी समझने लगते हैं धरती की चीजों में। जैसे हम देखते हैं साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन साइंटिस्टों में भी बहुत सारे मसीही विश्वासी हमें देखना होगा। 90% मसीही विश्वासी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आविष्कार किए हैं, और बाइबल को पढ़ के ही उन्होंने आविष्कार किए हैं। ये खैर अलग बात है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने की तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों और वरन जो भी नहीं है उनको चुन लिया, और जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो यहाँ 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।